हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 75 एवं 76 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक और आवश्यक बातें ये हैं कि अगले 2 दिन तक कल और परसों जो है क्लास नहीं आएंगी। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। कुछ कारणवश कल और परसों क्लास बंद रहेगी। आइए अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 दिन। क्या 14 दिन। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। अगला है, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक क्या है मेरे भाई, ये है प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला है, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 माह। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है। तो ये विषय है मेरे भाई समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन मथाई 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे। तो अग्रणी व्यक्ति अरुणा रॉय थे। कौन, अरुणा रॉय। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कौन है, मिजोरम का क्षेत्र जो है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है। टुंड्रा वनस्पति कौन सा देश में नहीं है, तो बेलारूस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, माना दर्रा। माना दर्रा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है मेरे भाई, ये कहा जाता है लवण कक्ष का प्राकृतिक वन को मैंग्रोव कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो मिकिर पहाड़ी जो है वो असम में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो भारत में अवस्थित कौन नहीं है, गोसाई थान जो नेपाल में है। ऑप्शन डी जो इसका होगा सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा लाइबेरिया। क्या, लाइबेरिया जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। अगला, चितवन घाटी किस देश में स्थित है। चितवन घाटी जो है मेरे भाई वो स्थित है नेपाल में। कहाँ, नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कनिकाएं निम्न में से क्या कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रोगाणुओं का विनाश करती है। क्या, रोगाणुओं का विनाश करती है। अगला, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार। क्या, थार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हदीस क्या है। हदीस मेरे भाई इस्लामिक कानून है। क्या, इस्लामिक कानून है हदीस। अगला है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1347 ईस्वी। क्या, 1347 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मीराबाई। क्या, मीराबाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1532 ईस्वी को। अगला है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। तो ये रानी थी मंडला की। कहाँ की, मंडला की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सूरत। क्या? सूरत को। अगला है, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलवर्ट। क्या? कोलवर्ट को। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय करने के बाद ही विलय पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर। क्या? जोधपुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बीजी तिलक। बीजी तिलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के कारागार में फांसी दी गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वर्णन इसका जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुर्ज होम। क्या? बुर्ज होम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मांग और पूर्ति। क्या? मांग और पूर्ति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस भाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्थिक कार्य विभाग। क्या? आर्थिक कार्य विभाग। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पीवी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा से। किसे? रक्षा से है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ये आप सभी जानते हैं। अगला है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर है। कौन? जोसेफ लिस्टर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि उच्च वसन के समय पसलिया क्या होती है मेरे भाई? पसलिया जो है नीचे की ओर गति करती है। क्या? नीचे की ओर गति करती है। अगला क्वेश्चन है, ये केचुए से क्या लाभ है? केचुए से लाभ है, यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, इसे किसान का मित्र और प्राकृतिक का हलवाहा कहा जाता है केचुआ को। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है, ये बताना है। तो पहला में है नींबू कैंकर जीवाणु, दूसरा में है गेहूं की रस्ट कवक, और तीसरा है भिंडी की पीत विषाणु। तो बताना है कि कौन सा फसल में कौन सा रोग जो है इसका सही सुमेल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई तीनों का तीनों जो है सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ हीरा जो है मेरे भाई ये जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके समतुल्य है मेरे भाई? 1.0 बार के। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये घटती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कमरे में लगा वातानुकूलक क्या क्या नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता एवं ताप दोनों को। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो एनीमोमीटर का होगा वायु का वेग। एनीमोमीटर का क्या होगा? वायु का वेग। सिस्मोग्राफ का होगा भूकंप। बैरोग्राफ का क्या होगा मेरे भाई? बैरोग्राफ का होगा वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर का क्या होगा? आर्द्रता। क्या? आर्द्रता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो गया? इसका परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो वरखान स्थलाकृति का संबंध मेरे भाई मरुस्थल से है। किससे है? मरुस्थल से। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? कूट एक कह रहा है वन्य जीव की सुरक्षा, दूसरा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, और तीसरा कह रहा है पृथ्वी की सुरक्षा। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो पाएंगे लीलावती के लेखक हैं। कौन है लीलावती के लेखक? लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य। क्या? भास्कराचार्य। अगला है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि क्या है, ये बताना है।
ये बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 12,756 व 40,075 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। इसका स्मरणीय तथ्य पीडीएफ में डाल दिया गया है। आप लोग पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आई होप कि आप लोग ऐसा कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको सबसे पहले। इसका आंसर की भी डाला हुआ है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए सेट नंबर 76 देखते हैं। कह रहा है नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नियोनेटोलॉजी। क्या? नियोनेटोलॉजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेरे भाई उत्तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव जीवाणु जो है नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। कौन सा रक्त वर्ग होगा तो ये दान करेगा? AB ही होगा तो करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरे भाई कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो ये होती है मेरे भाई प्रोटीन के लिए। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन ए है मेरे भाई। क्या है? विटामिन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विशालतम स्थलचर वन प्राणी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीकन हाथी। कौन? अफ्रीकन हाथी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपघटक बैक्टीरिया। क्या? अपघटक बैक्टीरिया। अगला है, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से है? तो पुष्प में नर लैंगिक अंग जो है पुंकेसर है। ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में पूछे थे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकता एक समान है? तो एक समान संयोजकता किसका है? Mg, Ca और Ba का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता? इसका करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अस्कंदन। क्या? अस्कंदन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पास्कल सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन है कि एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान है। क्या? उसका एक समान क्या होगा? चाल होगा। क्या? चाल उसका एक समान होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। पहला है कि वायरस, दूसरा जीवाणु, तीसरा कवक है। अब बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2 और 3, यानी कि जीवाणु और कवक। अगला है, उष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उष्मीय मान को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केजे या केजी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण जो है ऐसा करता है। अगला है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगला है, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति। अगला है, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक जो है कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की वाणिज्य के
किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई स्टॉक बाजार से। क्या? स्टॉक बाजार से बुल एंड बियर संबंधित है। तिजड़िया और मंदरिया इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं कौन कौन आएंगे बताना है कूट का प्रयोग करके। पहला कोयला है, दूसरा सीमेंट है, तीसरा पेट्रोलियम और चौथा स्टील है। कूट का प्रयोग कीजिए और इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा 1, 2, 3 एवं 4, यानी कि इनमें से सभी। अगला है, तेलुगु कृत अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? अमुक्त माल्यद के लेखक मेरे भाई कृष्ण देव राय हैं। कौन? कृष्ण देव राय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबर एवं जहांगीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो पहला अंग्रेजी जहाज जो था मेरे भाई रेड ड्रैगन था। कौन? रेड ड्रैगन जो था प्रथम भारत में आने वाला जहाज था अंग्रेजी। अगला, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। किसने? जमान शाह ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856 में। कब? 1856 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है कि अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो अहस्तक्षेप नीति का अर्थ यह है कि कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। क्या? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 21। क्या? अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? रूस से। किससे लिया गया है? रूस से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 वर्ष। क्या? 10 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। कथन 2 कह रहा है, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। तीसरा कथन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है। और चौथा कथन यह कह रहा है कि यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। तो इनमें कूट का प्रयोग करके इसका सही उत्तर देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 2 और 4। केवल 2 और 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया? ये बहुत ही फेमस और शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, स्वतंत्रता का अर्थ है। क्या अर्थ है मेरे भाई? पहला कथन कह रहा है कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना। दूसरा कह रहा है ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त ना हो, कितना वैध मत प्राप्त ना होगा तो वो अपना जमानत खो देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, वैध मतों का 1/6। कितना? 1/6। अगला, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है मेरे भाई BR अम्बेडकर ने। किन्होंने? BR अम्बेडकर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15। क्या? 15 सदस्य थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध द ग्रीन ग्रोस डैम किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन में। किसमें? चीन में है स्थित। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार झील। क्या? पेरियार। अगला, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति जो है थारू है। कौन? थारू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जापानी पर्वतारोही जुंको ताइबेई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मालवा का पठार। क्या? मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्या? चेन्नई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर पूर्वोत्तर भारत को कहते हैं, तो उसका कौन सा भाग नहीं है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई सिक्किम। कौन? सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अजंता। अजंता जो है केवल एक ही राज्य में है। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कलिंग पुरस्कार 1951। यही सही सुमेल नहीं है, बाकी सभी के सभी सही सुमेल है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सेशन का सबसे पहले मिलते रहे। इसका स्मरणीय तथ्य है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल से है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। इसे एक बार में अच्छे से याद करने का तरीका इसमें दिया हुआ है कि एकदम मतलब एक व्यवस्थित रूप से आप कैसे याद कर सकते हैं। पूरा तो आप याद कर नहीं सकते, तो यहाँ शॉर्ट वे में बेहतर तरीका से दिया हुआ है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसे अच्छे से याद कीजिए। और बता दें दोस्तों कि अगले 2 दिन यानी कि कल और परसों क्लास जो है बंद रहेगी कुछ कारणवश। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।